क्या कर्ण की वासवी शक्ति अर्जुन के पाशुपत अस्त्र से भी शक्तिशाली थी, जिससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 13 दिन तक अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं आने दिया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध के दो महान अस्त्र के बारे में। एक था पाशुपत अस्त्र जो अर्जुन के पास था, और दूसरा वासवी शक्ति जो कि कर्ण के पास थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आइए जानते हैं पाशुपत अस्त्र के बारे में। जब महाभारत के आरण्यक पर्व में अर्जुन व्यास द्वारा दी गई विद्या का उपयोग करके इंद्र और अन्य देवताओं से युद्ध की कला सीखने के लिए और अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं, तो ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने आकर उन्हें रोका और उसे कहा कि देवताओं के अस्त्र उन्हें तभी प्राप्त होंगे जब वे भगवान शंकर को प्रसन्न करेंगे। अर्थात इंद्र के मानस पुत्र होने पर भी अर्जुन को बिना परिश्रम के दिव्यास्त्र नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये गलत होता। महाविनाशी अस्त्र प्राप्त करने के लिए एक योद्धा के लिए उसका प्रमाणित होना अनिवार्य होता है। उन्हें संभालने के योग्य होने के लिए महादेव को अपने कठिन तप से प्रसन्न करके अर्जुन ने अपनी योग्यता सिद्ध की। अर्जुन के युद्ध कौशल्य से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। अर्जुन के विनती पर भगवान ने उन्हें पाशुपतास्त्र देने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, पाशुपतास्त्र महादेव का प्रिय अस्त्र था। तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो पाशुपतास्त्र से नहीं मर सकता था। इस अस्त्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि शिव ने अर्जुन को चेतना देते हुए कहा था कि इसका प्रयोग किसी भी साधारण मनुष्य पर ना करें, नहीं तो इससे पूरे जगत का विनाश हो सकता है। युग के अंत में सृष्टि का विनाश करने वाले शिव का ये प्रिय अस्त्र निसंदेह बहुत ही शक्तिशाली था, और इसे धारण करने योग्य पाने के बाद ही भगवान शिव ने इसे अर्जुन को दे दिया था। आइए अब जानते हैं वासवी शक्ति के बारे में। इंद्र के 3 मुख्य अस्त्र थे, वज्र, शक्ति और इंद्रास्त्र। इनमें से वज्र और इंद्रास्त्र इंद्र पहले ही अर्जुन को दे चुके थे। स्मरण रहे कि इन्हें धारण करने की योग्यता अर्जुन ने सिद्ध की थी। कर्ण के कवच व कुंडल युद्ध से पहले उनसे अलग करने के लिए इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए थे। मृत्यु से पहले सभी दिव्यास्त्र और दिव्य उपकरण मनुष्य से लिए जाते हैं। इसी के कारण ही मृत्यु के पहले भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन और कौमुदी अलग हुए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात अर्जुन के दिव्यास्त्रों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। मृत्यु से पहले ही अग्नि ने अर्जुन से गांडीव वापस ले लिया था। युद्ध में कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, इसलिए इंद्र को उनके अपने कवच कुंडल किसी भी हाल में वापस लेना था। किंतु इंद्र के आने का समाचार सूर्य पहले ही कर्ण को दे चुके थे। वह इंद्र से क्या कहना है ये भी कर्ण को बता चुके थे। कर्ण ने वही किया जो उन्होंने सूर्य ने बताया था। कर्ण ने इंद्र से कहा वह अपने कवच कुंडल तभी वापस देंगे जब इंद्र उसे कोई वर देंगे। अब यहाँ पे ये अंतर देखिए, शिव ने अर्जुन को वर मांगने को कहा था, लेकिन कर्ण ने स्वयं मांगा था। इसे होता क्या है, देने वाला का हाथ रुक जाता है, जो इंद्र के साथ हुआ। उन्होंने कर्ण से कहा कि उनका वज्र छोड़कर वो कुछ भी मांग सकता है। कर्ण ने सूर्य के साथ विचार करके वासवी शक्ति मांग ली। इंद्र के वचन के अनुसार उनकी अगोम शक्ति, जो सैकड़ों शत्रुओं का नाश करके इंद्र के पास वापस लौट आती है। कर्ण के हाथ से एक शत्रु का वध करके वो शक्ति इंद्र के पास लौट जाएगी। साथ ही उन्होंने कर्ण को यह भी कहा कि इस शक्ति का उपयोग वो तभी कर सकता है जब उसके प्राण संकट में हो और उसके पास अन्य कोई उपाय न हो, नहीं तो ये शक्ति उसी के ऊपर चलेगी।
कर्ण के द्वारा स्वयं मांगने और अपने कवच कुंडल को वापस लेने के कारण इंद्र ने अपनी अगोम शक्ति वचनों में बांधकर कर्ण को दिया था, क्योंकि एक तो वो किसी भी तरह से कवच कुंडल लेना चाहते थे और दूसरा कर्ण ने किसी भी तपस्या या कर्म से उसे अर्जित नहीं किया था। यदि कर्ण कठिन तप करके उन्हें प्रसन्न करता तो कदाचित इंद्र अपनी शक्ति पूर्ण रूप में बिना किसी शर्त के कर्ण को दे सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। तो इंद्र की अगम शक्ति चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, कर्ण के पास वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में आई थी। इंद्र उसी शक्ति से सैकड़ों शत्रुओं का एक ही बार वध कर सकते थे, किंतु कर्ण मात्र एक ही शत्रु को उससे मार सकते थे। इंद्र इसका प्रयोग कभी भी कर सकते थे, कर्ण मात्र जब तक उसके प्राण संकट में ना हो तब तक उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। अर्जुन पर शिव ने ऐसा कोई बंधन नहीं डाला था, क्योंकि एक तो अर्जुन ने तपोबल से स्वयं को सिद्ध किया था और दूसरे शिव ने खुद प्रसन्न होकर अर्जुन को वर दिया था। मात्र इसी बात से ही अर्जुन का पाशुपतास्त्र कर्ण की वास्तविक शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उस पर भी वास्तविक शक्ति से अधिक घातक वज्र था और पशुपतास्त्र संपूर्ण जगत का विनाश कर सकता था। तो वैसे भी शिव का अस्त्र इंद्र के अस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उस पर भी त्रिदेव की शक्तियों के आगे देव, दानव, गंधर्व, मानव सभी तुच्छ है। इस हिसाब से इंद्र की शक्ति महादेव की शक्ति के आगे नहीं ठहर सकती। तो अब प्रश्न ये उठता है, यदि अर्जुन के पास वज्र और पशुपतास्त्र दोनों थे जो वसवी शक्ति से अधिक शक्तिशाली थे, तो कृष्ण ने उसके कर्ण के पास रहते अर्जुन और कर्ण का सामना क्यों नहीं होने दिया? इसका उत्तर है इंद्र के वचन का मान और भीषण विनाश को रोकना। पहली बात, इंद्र देवताओं के राजा है। उन्होंने कर्ण को वचन दिया था कि उनके अस्त्र से कर्ण का एक शत्रु मार जाएगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उनकी शक्ति अमोघ है। यदि ऐसे में अर्जुन उस पर वज्र या नारायण अस्त्र या ब्रह्मशिर छोड़ते हैं तो वसवी शक्ति कट हो जाती, किंतु इंद्र का वचन असत्य हो जाता। यदि ऐसा होता है तो फिर देवताओं के वचन पर कौन भरोसा करेगा, उनकी तपस्या कौन करेगा? तो इंद्र का वचन झूठा न पड़ जाए, इसी कारण कृष्ण ने अर्जुन और कर्ण का सामना नहीं होने दिया। दूसरा कारण है महाविनाश। चाहे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने भी योद्धा क्यों न मारे गए हो, लेकिन किंतु दो महाविनाशक दैवीय अस्त्रों से टकराने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता था और वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले तक सीमित नहीं रहता। इसी अनहोनी को रोकने के लिए वसवी शक्ति को होते अर्जुन और कर्ण का सामना भगवान श्री कृष्ण ने नहीं होने दिया। इन दोनों को रोकने के दो ही उपाय थे, या तो वसवी शक्ति को रहते अर्जुन और कर्ण का युद्ध न होने दिया जाए, और दूसरा था विश्व कल्याण और इंद्र का मान रखने के लिए अर्जुन की आहुति दी जाए। कृष्ण दूसरा उपाय तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पहला उपाय चुना और वसवी शक्ति को होते हुए कर्ण और अर्जुन का सामना नहीं होने दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।